ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद मानस तैयार हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोहता के पास जाएंगे हम। शिल्पा जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी सस्ता ऑप्शन में? शिल्पा जी मैं यहाँ सॉरी जी, मैं थोड़ा यहाँ पे आईटीसी पे ध्यान दूंगी। आईटीसी भी आज अच्छे खासे सपोर्ट के साथ घूम के एक अच्छे लेवल पे है, जहाँ से मुझे लगता है एक 4-5% का मूव आपको इमीडिएटली आ सकता है। तो आईटीसी फ्रॉम हियर कैन डू 460 465 मई में। तो यहाँ पे 450 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹5.40 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹3.5 का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो ₹8 के अराउंड रहेगा, और उसके ऊपर 10 से लेके 12 के बीच में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। का 450 का कॉल ऑप्शन। चलिए, चार का चौका का थोड़ा सा मैं क्रम रोक रहा हूँ एक बार के लिए। एसीसी के नंबर्स आए हैं, ध्यान रखिएगा। पिछली बार एसीसी के बहुत शानदार नंबर्स आए थे और वो स्टॉक काफ़ी हद तक रीरेट हुआ था, और इस बार भी 749 करोड़ का प्रॉफिट है, 481 करोड़ का एस्टिमेट था। कल मैं वीरू को यही बात बता रहा था कि एसीसी में स्पेस ज़्यादा होता है आउट परफॉर्मेंस का, क्योंकि जब अदानी ग्रुप ने होलसेल से टेक ओवर किया था अंबुजा और एसीसी को, तो वहाँ पर एक चीज़ क्लियर निकल के आई थी कि एसीसी में इनएफिशिएंसीज ज़्यादा थी कंपेयर टू अंबुजा। तो एसीसी में स्कोप ज़्यादा था इम्प्रूवमेंट का। इनकम भी देखिए 5,398 करोड़ जो है वो पोल से बेटर है। सो मुनाफा और प्रॉफिट और सेल दोनों आपका इस समय एस्टिमेट से बेटर है, और एस्टिमेट से काफ़ी बेटर है एक्चुअली अगर आप देखें तो। अब ये ध्यान रखिए, ये 2 दिन में स्टॉक ऑलरेडी 150 रुपये के करीब चल चुका है अपने लो से। इनफैक्ट का एक हफ्ते का अगर चार्ट आएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा ये ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। 837 करोड़ का एबिटा। एक्चुअली एबिटा इतना अच्छा नहीं है, मतलब कंपेयर टू जो बाकी बीट नेट प्रॉफिट में है उतनी बीट एबिटा में नहीं है। तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी अब यहाँ से अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो इन लेवल्स पर, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका है। और अब जो ऑपरेशनल नंबर है 15.5% के करीब का आई थिंक मार्जिन था, अगर ये मैंने सही पढ़ा था तो। अभी के लिए स्टॉक 2.25% ऊपर है। ठीक है, नंबर्स वैसे अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, 15.5% के करीब के मार्जिन्स आए हैं यहाँ पर। लेकिन इन लेवल्स पर आप चीज़ नहीं कर सकते स्टॉक को। आज एक्सपायरी है तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए इसका ज़रा एक बार। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका है एक हफ्ते में। ये देखिए करीब करीब 2400 वाला स्टॉक ऑलरेडी 2610 हो चुका है। एबिटा जैसे मैं कह रहा था 837 करोड़ है, 801 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था। और मार्जिन इन लाइन है 15.5% जो एक्सपेक्टेशन था। नथिंग टू कंप्लेन, बट मेरे ख्याल से बहुत कुछ शायद प्राइस्ड इन है इस समय एसीसी के नंबर्स में, जिस तरीके से स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है। बाकी कल देखेंगे, क्योंकि कल थोड़े से एक ब्रोकरेज व्यूज़ आएंगे, उसके बाद शायद और आराम से इस पर एक व्यू लिया जा सकता है। चलिए, अब चार का चौका को रिज्यूम करते हैं। शिल्पा जी की ट्रेड हो चुकी थी आईटीसी पर, अब मानस के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी, अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखिए तो अब हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे दिखने लगे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अपोलो टायर्स के मई मंथ के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 484 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 515 के टारगेट सेट करने हैं अपोलो टायर्स के फ्यूचर में मई मंथ के। ऑप्शन में आप 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, अपोलो टायर्स, ये मानस का ट्रेड है आज का एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप अपना ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में हमने बहुत ही ज्यादा लंबा कंसोलिडेशन देखा है, नीचे में 1060, ऊपर 1110। ये स्टॉक कम से कम इस रेंज में पिछले 1 से 1.5 महीने में घूमता था, और जब भी लगता था कि एक ब्रेकआउट आ रहा है वो फेल हो जाता था। बट फाइनली स्टॉक इस बॉक्स से निकल रहा है। आज की अगर कैंडल देखें तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट साइज कैंडल्स इन द रिसेंट पास्ट। वॉल्यूम्स अबव एवरेज है। अगर ये प्राइस पे सस्टेन करता है क्लोजिंग तक 1120-21, तो मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं लगभग 1180 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1100 रुपए का। आईसीआईसीआई बैंक 1120 पे आपका ये ट्रेड है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक जिस ट्रजेक्ट्री में है, क्या ये ऑल टाइम हाई है? आईसीआईसीआई बैंक का 1120, यस, ऑल टाइम हाई। तो एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईसीआईसीआई बैंक
दोनों ऑल टाइम हाई पे। और अनुज मैं आई थिंक कल इसी कॉम्बो पे, इसी क्लासिकल कॉम्बो पे, इन द एब्सेंस ऑफ HDFC बैंक बात कर रहे थे, कौन है नया वो कॉम्बिनेशन जो बैंक निफ्टी को ट्रिगर देगा। दैट्स आई थिंक सेम, दोनों डे हाई पर। अब चलते हैं आशीष के पास आज के मिड कैप फंड के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम पे काफी पॉजिटिव है और इसके लिए हमने पहले चर्चा BSE की थी। अब मुझे लगता है कि इसी थीम में जो दूसरा स्टॉक हमें काफी पसंद है और हमारे पोर्टफोलियो में भी है बना हुआ डिस्क्लोजर के तौर पर, वो है CDSL। CDSL हम जानते हैं कि ये डीमेट अकाउंट में मार्केट लीडर है, ऑलमोस्ट 74% मार्केट शेयर CDSL के पास में। इनफैक्ट जो इंक्रीमेंटल नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% का मार्केट शेयर CDSL के पास है, क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रिफर्ड जो डिपॉजिटरी है वो CDSL बना हुआ है। तो हमें लगता है कि एक तो जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और अभी अनुज थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इक्विटी का जो इंडेक्स का लेवल है वो किस लेवल पर जा सकता है, तो आप सोचिए कि किस तरह की सिग्निफिकेंट एक्टिविटी मार्केट लेवल पे बनेगी। और हमने देखा किस तरह से BSE ने सिर्फ एक महीने के अंदर में 40% की अपसाइड दिखाई। तो ये स्टॉक्स एक बहुत स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। साथ ही साथ हमें लगता है कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी के बिजनेस में CDSL का जो मार्केट शेयर है वो अभी 6-7% के आसपास है, और इस इंडिया में मात्र 2% पॉलिसीज ऐसी हैं जो अभी आप जिनको डिमेटेरियलाइज देखें तो ये एक बहुत नेसेंट स्टेज पे, जहां पर पे एक बड़ी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अनलिस्टेड जो कंपनीज है उनका भी डिमेटेरियलाइजेशन होना शुरू हुआ है, क्योंकि PE/VC का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ रहा है। तो ये इवेंचुअली बड़े ट्रेंड और एक ऑप्शनैलिटी कहीं ना कहीं CDSL के लिए खोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक निकला है 2000 पे, एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसका बना हुआ है। मैं मानता हूं 2400 से 2500 तक की ट्रेजेक्ट्री CDSL के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अगेन डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS के अंदर में बना हुआ है। ओके बिल्कुल, चलिए अब चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं। सबसे पहले शिल्पा राउत जी ने ITC, और ITC में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है अब। यहाँ पर May 450 कॉल लिया, 3.5 रुपये के स्टॉप लॉस और 8, 10 और 12 की टारगेट। यहाँ पर माइनस के पिक थी अपोलो टायर्स, यहाँ पर आपको लेना है May फ्यूचर्स, 484 का स्टॉप, 515 के टारगेट। अमित सेठ के पिक ICICI बैंक, जैसा वीरों ने कहा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है ICICI बैंक और SBI का, 1100 के स्टॉप, 1180 के टारगेट। और आशीष चतुर्मोता के पिक रही CDSL, 2000 के स्टॉप यहाँ पर, और 2400 और 2500 तक के यहाँ पर आपको दिखेंगे टारगेट्स। 22,600 के काफ़ी आसपास हम इस समय फिर से निफ्टी पर, और देखते हैं